इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। I think you should actually stand. Come stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ट्रंप ने शरीफ को खड़े होने के लिए कहा और फिर बोला, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो उत्साहित हैं, वो अभी हमें देख रहे हैं। अब मोदी सरकार, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। दरअसल शहबाज शरीफ गाफा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में पहुंचे थे। यहाँ पर वो ट्रंप की इतनी चापलूसी कर रहे थे, लेकिन इतनी चापलूसी के बाद भी ट्रंप ने शहबाज की बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने शहबाज को खड़ा करवा दिया। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने फोटो सेशन के दौरान भी शहबाज को किनारे खड़ा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और फैसला किया आज। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जी अब हमास जो है उससे हथियार लिए जाएंगे, और हमास से हथियार लेगा कौन? हम। जी हाँ। क्या एक्सेप्ट करेंगे हम कि हमारे बंदूक हमारे कंधों से अमेरिकन ऑर्डर्स करें कि हमास को मारो? हम उनका काम करने तो नहीं पैदा हुए हैं। और उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारा तो फिर पता नहीं क्या होगा। आप समझे कि बस फोटो पे हार लगने वाला है। हमारी क्या पोजीशन है इस पे? मेरे ख्याल है कि जी हमारी पोजीशन इस वक्त जो है वो कंप्लायंस की है, और कंप्लायंस विदाउट थिंकिंग की है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो इस समय जो न्यूज़ है जिस पर काफ़ी डिबेट और चर्चा है, और वो न्यूज़ है अभी अमेरिका के वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के अध्यक्षता में गजा बोर्ड ऑफ पीस का मीटिंग हुआ, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस मीटिंग में भी फिर से ट्रंप ने एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें जो जेट गिराने की बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात और इंटरेस्टिंगली हर दफ़ा कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप गिराए जाने वाले जेट की संख्या को बढ़ा देते हैं, जो कि 5-6 से शुरू होकर के अब 11 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, और ट्रंप जैसा बंदा लगातार ऐसी बात करे तो इसका एक ही मतलब है कि ट्रंप भी पाकिस्तानियों से लगता है मज़े लेने में लगा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रंप का स्टेटमेंट ही था जिसके कारण पाकिस्तानियों ने खूब हो हल्ला मचाया कि हमने तो भारत को हरा दिया, भारत के इतने जेट गिरा दिए। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप लगातार गिरने वाले जेट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, उससे अब पाकिस्तानी भी हैरान और परेशान हैं कि हो क्या रहा है। और जी हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जी अब जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे, जो हम लोग लड़े थे आपस में, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी 11 फाइटर जेट जो है वो गिरे थे। और इसी से पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सठिया नहीं गए, मेरे ख्याल असिया गए, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपको पता है वो 6 जहाज जो थे, वो जो हमारे लोग बना रहे थे ना, 6 करके और फिर यूं ग्राउंड पे चल रहा था। जी, तो वो 6 जहाज से 7 पे गए, 7 से 8 पे गए, 8 से 9 पे गए, और उसके बाद 10 पे गए बगैर ही 11 पे चले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब शहबाज शरीफ साहब को भी वही करना पड़ेगा, जाहिर है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरा दिए, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो 8 पे तो नहीं रह सकते, इसलिए कि वो तो उनके साथ बदले चले जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे वैसे वैसे शहबाज शरीफ साहब भी अपने फिगर्स चेंज कर लेते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से 11 पे जा चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि जो नई डील करने जा रहे हैं ना मोदी जी, जहाजों की जो नई डील होने जा रही है, जो नए राफेल खरीदने वाले हैं भारत के लोग या भारत की गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि वो भी सारी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही गिरा देंगे, और मोदी जी की समझ में भी नहीं आएगा कि साले उड़े भी नहीं तो गिर कैसे गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और शायद यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत खुश हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, और उसके साथ ही पहला काम जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हमास को वेपन्स जो है हमास से वो लिए जाएंगे। अब हमास वाले पता नहीं टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, न्यूज चेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी खैर मनानी चाहिए, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जी अब हमास जो है उससे हथियार लिए जाएंगे, और हमास से हथियार लेगा कौन? हम। जी हाँ, और उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारा तो फिर पता नहीं क्या होगा। आप समझे कि बस फोटो पे हार लगने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है
कि जी हम जो है ना वो गजा के अंदर से हमास के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों से हथियार ले लेंगे। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन ने जाकर तो उनसे हथियार मांगने नहीं है कि दे दो, उसके लिए वो हमारी खिदमत लेंगे, जैसे उन्होंने पहले अफगानिस्तान में किया था और हमें इस्तेमाल किया था और हम भी खुशी खुशी इस्तेमाल हो गए क्योंकि डॉलर आ रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ उसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है और मुझे लगता है कि अब हमास को भी, जैसे कह रहे हमास से वेपन्स लेने के लिए भी पाकिस्तान की खिदमत ली जाएंगी, जो हम खुशी खुशी पेश हो जाएंगे और कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हमास हथियार डाल देगा या नहीं डाल देगा वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हमास के लोग मुझे नहीं लगता कि हम कहेंगे और वो हमारी बात पे कहेंगे जी बिल्कुल 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 और हथियार डालते चले जाएंगे। ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ होगी और वो गड़बड़ जो है वो डायरेक्टली हमारी तरफ ही होगी, इसलिए कि ट्रंप ने तो वहां होना नहीं है, ट्रंप की पार्टी ने भी वहां नहीं होना, ट्रंप की फौज ने भी वहां नहीं होना, वहां तो हमारे लोग जाएंगे बेचारे और वो फिर जाकर जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ होगा वो जाहिर है वो हमसे भी देखा नहीं जाएगा, बाकियों से तो खैर क्या ही खाक देखा जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं आपको बहरहाल ये बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब ने जाते ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की इतनी तारीफें की थी कि उन्होंने अपनी 80 के कितनी उनकी एज है उतनी एज में उन्होंने कभी अपनी इतनी तारीफें नहीं सुनी जितनी शहबाज शरीफ साहब ने एक ही झटके में सारी तारीफें सुना दी। ये आपको तो पता ही आजकल हमारे वो इमरान खान साहब की वजह से लोग जो हैं वो फौजी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, फौजी बटर सब कुछ मुझे लग रहा है कि काफी महंगे भी हो गए और लोग ले भी नहीं रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जी ना लिया जाए। तो एक जमाने में तो ये भी कुछ मंथ्स पहले ये भी चल रहा था क्या है अब क्या होगा, तो वो बटर जो था वो बहुत बच गया है, वो सेल नहीं हो रहा है, लोग किसी और कंपनी का बटर ले लेते हैं लेकिन फौजी बटर नहीं ले रहे। तो इसलिए जी शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे अमेरिका, तो वो जहाज में अपने साथ सारा का सारा बटर जो है वो भर के ले गए और उन्होंने जाते ही पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप को लगा दिया ऐसे। और अब डोनाल्ड ट्रंप को जाकर उन्होंने कहा कि जी अगर ये ना होते तो बस पता नहीं हम कहाँ होते। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि कई हजार लोगों को मरने से बचा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कई हजार लोगों को मरने से बचा लिया, मतलब आप लोग कोई न्यूक्लियर चलाने लगे थे क्या। लेकिन पता नहीं ऐसी बातें करके शहबाज शरीफ क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन खैर एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब की तारीफें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब पाकिस्तानियों की इतनी तारीफ कभी मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से सुनी ही नहीं और अब जब सुन रही हूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है या तो मेरे कान खराब हो गए या ये लोग बावले हो गए, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तारीफ तो हमारी कभी किसी ने नहीं की जितनी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो ऑफ कोर्स आप सही कह रही हैं कि ये मुतबादल यूनाइटेड नेशंस का कोई मौसर तरीके से बोर्ड ऑफ पीस बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ये एक टूल के तौर पे, ब्लैकमेलिंग के तौर पे ये ज़रूर पेश किया जा रहा है। उनका ये कहना प्रेसिडेंट ट्रंप का कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस को दुरुस्त अंदाज में काम करने में मदद देगा और उसको हम इसके ज़रिए मौसर बनाएंगे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका कश्मीर का सारा केस यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पे है, तो हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जिससे कि यूनाइटेड नेशंस के इख्तियारात को महदूद किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। हमारी क्या पोजीशन है इस पे? मेरा ख्याल है कि जी हमारी पोजीशन इस वक्त जो है वो कंप्लायंस की है और कंप्लायंस विदाउट थिंकिंग की है।